हेलो बच्चों, आज डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले वाले डिफरेंशिएशन में हम लोग नॉर्मल डिफरेंशिएशन और चेन रूल पढ़े थे, जैसे कि कुछ कुछ फॉर्मूला पढ़े थे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, tan का सेक स्क्वायर एक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, देखिए पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ tan एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स बाई डी एक्स होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स बाई डी एक्स होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स बाई डी एक्स ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ते डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x, e का पावर x बाई डी एक्स, इसका भी होगा e का पावर x, है ना। एक और डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बाई डी एक्स, ये आता है 1/x। क्लियर। तो बच्चे लोग साइन का कॉस पढ़े, कॉस का माइनस साइन, tan का सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स, सेक का सेक एक्स इंटू tan एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, e का पावर एक्स का e का पावर एक्स, log x का 1/x। तो हम लोग चेन रूल तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल। देखिए प्रोडक्ट रूल में चलो, प्रोडक्ट रूल नॉर्मली क्या होता है कि जैसे दो फंक्शन होता है u इंटू वी, यू और v जो है x का फंक्शन होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है, u को छोड़कर डिफरेंशिएट करेंगे v को, प्लस v को छोड़कर डिफरेंशिएट करेंगे u को। क्लियर बात। u इंटू वी के फॉर्म में होगा, जैसे नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं x इंटू साइन एक्स, तो x इंटू साइन एक्स, x और u साइन एक्स जो है u और v के फॉर्म में है, और ये x का फंक्शन है, जिसको क्या करेंगे y मान लेंगे, y इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स। क्लियर। अब क्या है, u को छोड़कर v को करेंगे, फिर v को छोड़कर u करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, लिखेंगे dy बाई डी एक्स, एक्स को छोड़कर डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स को, प्लस साइन एक्स को छोड़कर डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को। ठीक। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स उतार देंगे, डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा 1। तो क्या आंसर आया, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन किसका, x इंटू साइन एक्स। ये है बच्चों लोग प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल में ये आपका u है और ये आपका v है। क्लियर। u और v के फॉर्म में दिया हुआ, तो u और v के फॉर्म में दिया रहेगा, तो u को छोड़कर v को करेंगे, फिर v को छोड़कर u को करेंगे। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। उतार लिए। प्रोडक्ट रूल का थोड़ा और
केस करते हैं हम लोग ताकि ये फर्दर क्लियर हो जाए। y इज इक्वल टू एक्स इंटू tan x, इसको एक्स स्क्वायर कर लेता है। ठीक, ये भी प्रोडक्ट रूल है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो होगा dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को छोड़कर डिफरेंशिएट करेंगे tan x को dx के रिस्पेक्ट में, प्लस tan x को छोड़कर डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को dx के रिस्पेक्ट में। क्लियर है बात? एक्स स्क्वायर tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है प्लस tan x इंटू एक्स स्क्वायर पर dx, तो इसका हो जाएगा बच्चे लोग 2x। हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n अपॉन में dx, इसका क्या होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे n आपका 2 था तो सामने आ जाएगा 2 इंटू एक्स। क्लियर है बात? तो आंसर होगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2x इंटू tan x, ये हो गया आंसर। बात समझ में आया? इसको तारीफ अगला सवाल देखिए, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू सेक एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना, ये भी प्रोडक्ट रूल है, तो भाई ये सब होमवर्क रहा है ना, इसको भी सेम इसी तरीके से करेंगे। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमको पता होना चाहिए, तो ये आसानी से बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू सेक एक्स। अब इसमें क्या है कि प्रोडक्ट रूल में हम चेन रूल को अगर ऐड कर दें तब वहाँ पे बच्चों लोग को प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है, देखिए कैसे। y इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू रूट एक्स को छोड़कर डिफरेंशिएट करेंगे tan स्क्वायर एक्स को। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे पावर है, तो इसको dx के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे tan x का, कि हम लोग चेन रूल पढ़ चुके लेक्चर नंबर 1 डिफरेंशिएशन में। फिर tan x को डिफरेंशिएट करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, क्या यहाँ पे एंगल क्या है x है, प्लस tan स्क्वायर एक्स को छोड़कर डिफरेंशिएट करेंगे रूट एक्स को, किसके रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में। क्लियर है बात? तो रूट एक्स उतर जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 tan x। ठीक है, क्या कि हम लोग पढ़ चुके हैं x का पावर n है, तो यहाँ पर tan x बाई tan x है, तो पावर 2 है, तो 2 इंटू tan x का पावर 2 माइनस 1, तो 2 tan x हो जाएगा। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस प्लस का प्लस उतार दिए, tan स्क्वायर एक्स है रूट एक्स बाई डी एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बात? तो ये था आपका चेन रूल के साथ, बस समझ आया? इसको तारीफ चलो, कुछ नहीं किया है, y इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स था, इसको डिफरेंशिएट किया दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स को छोड़कर डिफरेंशिएट किया tan स्क्वायर एक्स को tan के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे पावर था, चेन रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे पावर आएगा तो पहले
खुद के रिस्पेक्ट में, मतलब tan पे पावर है तो tan के रिस्पेक्ट में, फिर tan को एंगल के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस का साइन दिए क्योंकि प्रोडक्ट रूल है, तो प्रोडक्ट रूल का नियम को यूज़ किया, प्लस tan स्क्वायर x को डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, उसको छोड़कर डिफ्रेंशिएट करेंगे रूट x को dx के रिस्पेक्ट में। इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसका होता है 1/2 रूट x। अब देखो चलो, ये था प्रोडक्ट रूल के साथ चेन रूल था, वो बहुत सारा क्वेश्चन किया जा सकता है। अब देखिए कोसेन रूल। कोसेन रूल, कोसेन रूल में नॉर्मली क्या होता है, u बाई v के फॉर्म में फंक्शन होगा, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, v को छोड़कर u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को छोड़कर u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस u को छोड़कर v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अपॉन में v का स्क्वायर। मतलब u बाई v के फॉर्म में अगर दिया हुआ है, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर v को छोड़कर u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस साइन देकर u को छोड़कर v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अपॉन में v स्क्वायर। जैसे एग्जांपल x बाई साइन x, तो ये u बाई v के फॉर्म में है, कहने का मतलब कोसेंट फॉर्म में है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, साइन x को छोड़कर इसको y मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, साइन x को छोड़कर डिफ्रेंशिएट करेंगे x को, माइनस x को छोड़कर डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन x को, अपॉन में साइन स्क्वायर x। क्लियर है बात। साइन x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस x, x का x उतर गया, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x अपॉन में साइन स्क्वायर x। तो ये हो गया बच्चा लोग आंसर। क्लियर, बात समझ में आया, नहीं समझिए, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आया है साइन x माइनस x cos x अपॉन में साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो भाई x बाई साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन x माइनस x cos x बाई साइन स्क्वायर x, ये नियम को हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो ये है कोसेंट रूल, ठीक। इसमें भी हम लोग चेन रूल को भी ऐड कर सकते हैं, कुछ है नहीं। देखिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, थोड़ा अलग लेते हैं, चलो कॉसेक ले लेते हैं, कॉसेक एक्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स को छोड़कर डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब को dx के रिस्पेक्ट में, माइनस एक्स क्यूब को छोड़कर डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉसेक एक्स को dx के रिस्पेक्ट में, अपॉन में कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है बात। u बाई वी के फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन में v स्क्वायर, है ना। इसी का फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस एक्स क्यूब का एक्स क्यूब उतर जाएगा, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो माइनस माइनस आएगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बाई कॉसेक
स्क्वायर एक्स। क्लियर है बात? यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज कर देते हैं, 3x स्क्वायर कॉसेक एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस एक्स क्यूब कॉसेक एक्स इंटू कोटेक्स अपॉन में कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं कॉसेक एक्स कॉमन लेके ये कॉसेक एक्स को काट सकते हैं। क्लियर है बात? तो इसी का आंसर मानने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था बच्चों को कुछ प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल के बारे में, नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन। तो हम लोग ने देखा कि डिफरेंशिएशन में नॉर्मली जो होता है चेन रूल होता है, प्रोडक्ट रूल होता है, क्वेश्चन रूल होता है, और प्रोडक्ट रूल को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं चेन रूल के साथ। इसी तरीके से क्वेश्चन रूल को भी चेन रूल के साथ कंबाइन किया जा सकता है। प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल एक साथ लिख सकते हैं हम लोग। कई तरह के कॉन्सेप्ट को कंबाइन किया जा सकता है यहाँ पे फिजिक्स मैथ में, नॉर्मली जनरली ये मैथ का ही पार्ट है। देखिए जैसे y इज इक्वल टू है x इंटू साइन एक्स अपॉन में tan x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका है, तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x को छोड़ दीजिए, डिफरेंशिएट करिए x इंटू साइन एक्स को, माइनस x इंटू साइन एक्स को छोड़ दीजिए, या इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे x इंटू साइन एक्स, tan एक्स का मतलब क्या होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन से साइन कट गया, कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स, वापस ये प्रोडक्ट रूल में आ गया। तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं, x को छोड़कर डिफरेंशिएट करिए कॉस एक्स को dx के रिस्पेक्ट में, प्लस कॉस एक्स को छोड़कर डिफरेंशिएट करिए x को dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा x कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx बाई dx क्या होता है 1, ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बात? तो हम लोग किसी भी तरीके के टर्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट रूल में हो, क्वोशिएंट रूल में हो, या चेन रूल में हो। हम लोगों ने देखा डिफरेंशिएशन, नॉर्मल डिफरेंशिएशन आना चाहिए। देखिए जैसे हम लोग देखें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, है ना। इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब को डी एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस 3 डिफरेंशिएट करेंगे tan x को डी एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस डिफरेंशिएट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, सेक एक्स के रिस्पेक्ट में, एक पावर है, फिर डिफरेंशिएट करेंगे सेक एक्स को डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, पहले वाले ले लिया है ना, 3x स्क्वायर हो जाएगा इसका प्लस 3 tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 2 सेक एक्स, सेक एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x। तो ये हो गया बच्चा लोग आंसर, सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, नॉर्मल है ना। हम लोग लिख सकते हैं ऐसा 3x स्क्वायर प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x, इसको आंसर बना लीजिए। यहाँ से यहाँ कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग। तो भाई डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसको आप लोग बनाइएगा, ये आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, है ना।
क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 x का पावर 4 प्लस साइन 2x, y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 5 x का पावर 4 प्लस 1 बाई साइन एक्स, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3/2 प्लस 2 tan क्यूब एक्स, y इज इक्वल टू एक्स का पावर -7 प्लस 1/x प्लस log x। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, y इज इक्वल टू 2 tan क्यूब एक्स प्लस 3 sec स्क्वायर एक्स। इस तरह का सवाल बना सकते हैं आप। प्रोडक्ट का एक ले लीजिए, एक्स क्यूब बाई सेक एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 बाई 2 साइन एक्स। ठीक, सर इजी सवाल है, ये बन जाएगा। 1/sin x को क्या लिख सकते हैं, cosec x हो सकता है। 1/x का मतलब x का पावर 1 ऊपर जाएगा, x का पावर -1 हो जाएगा, ये भी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, है ना। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन था डिफ्रेंशिएशन के बारे में। नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन लेक्चर चल रहा है, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना सारा बेसिक चीज़ इसमें है ना। ठीक है।